हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदित संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। ठीक है, तो हमें जो आदर्श उत्तर है, जो नवोदित आदर्श उत्तर है, उसके द्वारा हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है। ठीक है, क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट का। तो आज हमारा है पार्ट 7 और हमारा प्रश्न क्रमांक रहेगा 13 का अथवा क्वेश्चन। तो यदि आप लोगों ने पहली बार चैनल में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा क्वेश्चन क्या है। अ, ब एवं स एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि को क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को फर्म का वित्तीय विवरण निम्नलिखित है। और ये क्या है, आपका चिट्ठा है। ठीक है, तो चिट्ठा को बाद में देखेंगे, अभी हमको जो संयोजन दिया गया है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो संयोजन क्या बोला है। व्यापार से 1 जनवरी 2019 को पृथक हो जाता है। आपको निम्नलिखित संयोजन करने हैं। फर्म की ख्याति का मूल्य 18,000 रुपये लगाया गया है। मशीनरी पर 10% तथा मोटर गाड़ी पर 15% ह्रास लगाना है। स्कंद का मूल्य 20% से और भवन का मूल्य 10% तक बढ़ाना है। अशोध्य ऋण कोष को 1950 रुपये तक बढ़ाना है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एवं ब का पूंजी खाता बनाइए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। इसी प्रश्न को हम क्या करते हैं, एक बार और आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता और ब का पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है, देखो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। अ, ब एवं स एक फर्म में साझेदार है, मतलब एक फर्म है जिसके 3 साझेदार हैं, अ, ब और स, और लाभ हानि को क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 को फर्म का वित्तीय विवरण निम्नलिखित है। तो देखो इसमें हमारा जो अनुपात है ना, कभी भी बटे में नहीं होता। ठीक है, इसको हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है। जो हमारा अनुपात है वो कभी भी बटे में नहीं होगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि 1/2, 1/3, 1/6 दिया है, तो इसको लिखते हैं 1/2, 1/3 और क्या है 1/6, तो 1/6। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा हर क्या है, 6 है। ठीक है, तो जिसका हर बड़ा है उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको जो छोटे हर है उनको देखना है। तो छोटा हर कौन है जी, 3 और 2 है। तो इसको तिर्या का गुणा करना है, लेकिन तिर्या के गुणा में कैसे करते हैं, हमने इसके साथ इसका गुणा होगा, इसका इसके साथ होगा, फिर नीचे नीचे का गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें वैसा भी नहीं करना है, केवल 3 1 के साथ जाके गुणा होगा और 2 1 के साथ जाके गुणा होगा। ठीक है, तो जैसे 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर अनुपात लगेगा 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे कि यही 6 यहाँ होता और 3 यहाँ होता, तब कंफ्यूज नहीं होना है हमको, तब भी हमको 3 1 कम 3 करना था और 2 1 कम 2 ही करना था। ठीक है, तो यहाँ तो अभी एक क्या है, 3, तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2 और 1 का 1। तो आपका मुख्य रूप से जो अनुपात काम करेगा ना, क्या है पता है, 3 2 1 है। ठीक है, यही क्या है, आपके अनुपात का संयोजन है। ठीक है, आपका चिट्ठा ये दिया गया है जी। अब हमको क्या बोल रहे हैं, ब व्यापार से 1 जनवरी 2019 को पृथक होता है। पृथक होता है मतलब अलग हो जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो आपको निम्नलिखित संयोजन करना है, मतलब वो जब जाएगा तो ये सब का हमको क्या करना है, हिसाब किताब करना है। ठीक है, तो फर्म की ख्याति का मूल्य कितना लगाया गया है, 18,000 रुपये लगाया गया है। मतलब पूरा फर्म का ख्याति का मूल्य कितना है जी, 18,000 रुपये। ठीक है, मशीनरी पर 10% तथा मोटर गाड़ी पर क्या लगाना है, 15% ह्रास लगाना है। ह्रास लगाना मतलब क्या होता है, उनके मूल्य में कमी करना है। ठीक है, स्कंद का मूल्य 20% से और भवन का मूल्य 10% तक बढ़ाना है। मतलब स्कंद और भवन के मूल्य को क्या करना है, हमको वृद्धि करना है। ठीक है, अशोध्य ऋण कोष को 1950 रुपये तक के बढ़ाना है। ठीक, मतलब जो हमारा संचय की राशि है उसको और कितना तक के बढ़ाना है, 1950 रुपये तक के बढ़ाना है। तो क्या बोल रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं ब का पूंजी खाता बनाइए। तो सबसे पहले हम कौन सा खाता बनाएंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। ठीक है,
तो देखो पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता का सबसे पहले आपको शीर्षक देना है पुनर्मूल्यांकन खाता करके, ठीक है। और पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप होता है विवरण राशि, ठीक है। क्या होता है जी? विवरण राशि। और विवरण राशि जो हमारा बायां पक्ष होता है वो विकलन के लिए काम करेगा, और जो दायां पक्ष होता है क्या किसके लिए काम करेगा? समाकलन के लिए काम करेगा, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता में केवल किसका गणना करते पता है? जो संपत्ति के मूल्य में कमी होता है या फिर वृद्धि होता है उसी बस का लेखा करते हैं, ठीक है। तो पहला समायोजन क्या दिया? फर्म की ख्याति का मूल्य 18,000 रुपया लगाया गया। तो ख्याति हमेशा याद रखना, ख्याति का लेखा पुनर्मूल्यांकन खाता में नहीं होता, ठीक है। तो इसको तो नहीं करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता में, है ना। और फिर क्या बोल रहा है? मशीनरी का मूल्य 10% तथा मोटर गाड़ी पर 50% ह्रास लगाना है। तो मशीनरी और मोटर गाड़ी क्या है? दोनों संपत्ति है, ठीक है। और संपत्ति के मूल्य में ह्रास लगाना है मतलब उनके मूल्य में क्या करना है? कमी। तो हमेशा याद रखना यदि संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो उसका लेखा हमेशा पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से पक्ष में होता है? विकलन पक्ष में होता है, ठीक है। कौन से पक्ष में होता है जी? विकलन पक्ष में होता है। तो हम मशीनरी खाता और मोटर गाड़ी खाता को कौन से पक्ष में लिखेंगे? विकलन पक्ष में, ठीक है। मोटर गाड़ी खाता से और मशीनरी खाता से, ठीक है। अब देखो हमारा जो चिट्ठा है, ठीक है, क्या है जी? चिट्ठा। तो उसमें हमारा मोटर गाड़ी का मूल्य कितना दिया? 8,000 रुपये दिया, ठीक है। कितना दिया है जी? 8,000 रुपये। और इस मोटर गाड़ी पर कितना % ह्रास लगाना है? 15% ह्रास लगाना है। तो इसका 15% निकाल देते हैं। 8,000 का 15%, तो 15 बटा क्या हो जाएगा? 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? इसका पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, मतलब गुणा करना है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 15 गुणा क्या कर लेते हैं? 8 कर लेते हैं। तो 5 8 कितना होता है? 40। तो 40 की जीरो हासिल है 4। तो 8 एकम 8, 8 4 कितना हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा, है ना। और हमारे पीछे में अभी 8 के एक जीरो बचे नहीं तो एक जीरो लगा देते हैं, तो कितना हो गया? 1200 रुपये आ गया। तो तब इसी को लिखा गया है मोटर गाड़ी से 1200 रुपये, ठीक है। फिर हमारा कितना दिया जी? मशीनरी पर 10% दिया है, ठीक है। मशीनरी पर कितना दिया? 10%। और हमारा मशीनरी का मूल्य कितना दिया है चिट्ठे में? 35,000। तो 35,000 का 10% कितना होगा? 3500 नहीं होगा, कितना होगा जी? 3500। जैसे कि 35,000 है, 35,000 का कितना % निकालना है आपको? 10%। तो 10%, तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो 35 एक का 35 हो जाएगा और एक जीरो और ये 2 जीरो, तो कितना आया? 3500। तो उसी को लिखा गया है मशीन खाता से 3500 रुपये, ठीक है। अब ये दोनों क्या थे? संपत्ति थे, और संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है? कमी। तो कमी का लेखा हमेशा कौन से पक्ष में होता है? विकलन। तो विकलन लिखा गया है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? देखो, स्कंद का मूल्य 20% से और भवन का मूल्य कितना है? 10% तक के बढ़ाना है, ठीक है। क्या बढ़ाना है जी? 10% तक के बढ़ाना है ना। तो देखो स्कंद और भवन दोनों क्या हमारा संपत्ति है, ठीक है। और संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होता है तो उसका लेखा कौन से पक्ष में होता है? समाकलन पक्ष में होता है। कौन से पक्ष में होता है जी? समाकलन। तो ये स्कंद और भवन कहाँ आ जाएगा? समाकलन। तो स्कंद खाता से और क्या हो जाएगा? भवन खाता से, ठीक है। अब स्कंद में कितना % करना है आपको? वृद्धि 20%। तो 20%, तो देखो हमारा स्कंद अंतिम रहत्या करके दिया है, कितना दिया है जी? 25,000 रुपये दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 25,000। अब 25,000 का हम कितना निकालेंगे? 20% निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 25,000 का 20% कितना आता है? 20 बटा 100। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 शून्य क्या हो जाएगा? 2। 5 दूनी 10 की जीरो हासिल है 1। 2 दूनी 4, 4 एक कितना हो गया? 5 हो गया। और 20 के पीछे में एक जीरो है तो कितना आया? 5,000। तो स्कंद खाता से कितना आ गया जी? 5,000 रुपये आ गया, ठीक है। उसके बाद भवन का कितना है? 10%। कितना है जी? 10%। तो भवन कितना है? 45,000, ठीक है। तो 45,000 का कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे। तो आपको पता है 4500 आएगा, लेकिन हम कर लेते हैं गणना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 बटा 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। 45 एक कम 45 और 2 जीरो तो 2 जीरो लगा देते हैं। तो भवन खाता से कितना आ गया? 4500 रुपये आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? अशोध्य ऋण कोष को 1950 रुपये तक के बढ़ाना है। तो देखो अशोध्य ऋण कोष हमारे लिए क्या होता है पता है? हानि होता है। क्या होता है जी? हानि होता है। तो हानि का लेखा हमेशा क्या होता है? विकलन होता है। अशोध्य ऋण कोष जानते हैं ना आप, क्या होता है कि जैसे हमने किसी को कर्ज दिया और उस कर्ज को जो सामने वाला व्यक्ति वो नहीं चुका रहा है, ठीक है। और
वो चुका नहीं रहा है ना, और क्या बोलते हैं, अब उसकी भरपाई आपको करना पड़ रहा है। तो आप खुद एक तो दूसरे को उधार दे दिए, अब उसका भरपाई भी किसको करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ रहा है। तो आपको हानि हो रहा है ना, तो हानि का लेखा हमेशा कहाँ होता है जी, विकलन में होता है। ठीक है, तो उसी को लिखा गया अशोध्य ऋण कोष खाते को या फिर संदिग्ध ऋण खाते से। इसको क्या लिख देना, अशोध्य ऋण खाते से भी लिख सकते हैं या फिर संदिग्ध ऋण खाते से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सीधा अमाउंट दे दे, 1950 रुपये तक के बढ़ाना है तो 1950 रुपये लिख दिए जी। ठीक है, अब पुनर्मूल्यांकन खाता में केवल इतना का ही लेखा होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों पक्ष को क्या करेंगे, योग करेंगे कि दोनों पक्ष कितना आ रहा है। ठीक है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9000 हो गया। ठीक है, और 9000 में 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9500 हो गया। ठीक है, तो इधर का योग कितना हो गया, 9500 है ना। अब इधर का योग करते हैं, अब इधर का योग करते हैं तो इधर का योग कितना होगा, देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1200 और कितना है आपका 3500 और क्या है आपका 1950। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। जीरो का क्या होगा, 0, और ये क्या हो जाएगा 5, और कितना है 5 2 7, और 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 की 6 हासिल है 1, 1 2 3 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो कितना आया जी 6650। तो देखो आपका जो समाकलन है वो क्या है, ज़्यादा है, और विकलन क्या है, कम है। तो आपको शेष कहाँ ले जाना पड़ेगा जी, विकलन में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, यदि आपका शेष कहाँ ले जाना पड़ता है, विकलन पक्ष में ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता में आपको क्या होता है, लाभ होता है, और अगर शेष आपको समाकलन में ले जाना पड़ता है तो आपको पुनर्मूल्यांकन खाता से क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो हमको शेष कहाँ ले जाना पड़ेगा, विकलन में, मतलब हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये लाभ करके लिखे। अब जो लाभ की राशि है वो तीनों साझेदारों में बटेगा। ठीक है, और कौन से अनुपात में बढ़ता है, पुराने अनुपात में, तो उसी अनुपात में बांटेंगे, अ ब और ये क्या हो गया सा। तो देखो जी, अब ये जो 9500 है उसमें 6650 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 9500 में इधर का योग किए तो कितना है, 6050 है। ठीक है, तो इस 6050 को इसी में क्या करेंगे, सॉरी 6650 है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो 0 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 4 में से तो 6 नहीं घटेगा, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब एक इसको दे दिया तो कितना बन गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये कितना है 2850 है। ठीक है, कितना है जी 2850। अब ये जो 2850 आया है उसको साझेदारों को पुराने अनुपात में हम बांटेंगे। ठीक है, तो पहला किसका बांटेंगे, अ का बांटेंगे। ठीक है, कितना किसका बांटेंगे जी, अ का। तो अ का अनुपात 2850 है ना, और अ का समयोजित अनुपात कितना था जी 3, तो 3 गुणा 3 से करेंगे, और इसका टोटल कितना हो रहा है 3 2 5, 5 और 1 कितना हो जा रहा है 6, तो 6 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तब देखो इसको कैसे किया गया है, गुणा 3 हो जाएगा, आ का अनुपात कितने 3, तो 3 और 3 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो गया है जी। अब इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 क्या हो गया, कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 1 इसमें आ गया तो 2 पंचे 10, तो 1425 एकम 1425। ठीक है, तो आगे में कितना आया, लाभ के रूप में 1425 रुपये आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बा का लाएंगे। ठीक है, तो बा का जी, बा का कितना है, बा ये कितना है 2850। ठीक है, बा का अनुपात है 2। ठीक है, बा का कितना अनुपात आया जी 2, तो 2 गुणा किससे करेंगे 2 से, और भाग किससे करेंगे 6 से। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है 2 बटा कितना आ गया 6, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 3, क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 का 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, है ना, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 3 1 का 3 हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा जी 12, तो 2 इसमें आया तो 22 बन गया, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 1 इसमें गया तो 3 पंचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप गुणा कर देते हैं, 475 का 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल है 1, है ना, और 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो गया 15 की 5 हासिल है 1, और 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो
ब का हिस्सा कितना निकल गया 950, तो इसी को लिखा गया ब के में कितना आया 950। ठीक है, अब सा का निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे जी सा, तो सा का कितना है 2850 है, और गुणा इसका अनुपात कितना था सा का 1 था। ठीक है, देखो कितना है 1 तो 1, 3 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो भाग करेंगे 6 से। ठीक है, तो बट्टा कितना आ गया 6, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, है ना, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो गया, और 2 इसमें आया तो 3 सत्ते कितना हो गया 21, और 1 इसमें आ गया 3 पंचे 15, तो 450 एकम 450। तो स का हिस्सा कितना है 475 है ना, तो स का हिस्सा आया 475। अब ये तीनों को फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2850 हो जाएगा। अब इसको और इस वाले योग को पूरे टोटल अमाउंट को हम योग करेंगे ना, कुल करेंगे, तो इसका भी अमाउंट कितना आ जाएगा 9500 आ जाएगा। ठीक है, और इसका तो 9500 था, तो हमारे दोनों पक्षों का योग क्या हो गया समान हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको पुनर्मूल्यांकन खाता है वो क्या होता है यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम केवल क्या बनाएंगे ब का पूंजी खाता। देखो जब साझेदारों का पूंजी खाता बोलते हैं ना, तो जितने भी साझेदार हैं उनका खाता बनता है, लेकिन इसमें केवल किसका पूंजी खाता बनाने के लिए बोला गया है ब का, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसी बस का हमको क्या बनाना पड़ेगा पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ब का पूंजी खाता, इसको केवल पूंजी खाता मत लिखना, इसको क्या लिखना ब का पूंजी खाता लिखना। ठीक है, अब देखो पूंजी खाता का प्रारूप क्या होता है विवरण राशि। अब केवल एक ही साझेदार का हम क्या बना रहे हैं पूंजी खाता बना रहे हैं ना, तो केवल एक ही ठो राशि वाला खाना बनेगा। ठीक है, क्या होगा विवरण राशि दोनों किसके लिए ब के लिए। ठीक है, तो ये बायां पक्ष किसके लिए काम करेगा विकलन के लिए, और दायां पक्ष किसके लिए काम करेगा समाकलन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पूंजी खाता में ब का क्या आएगा पूंजी आएगा। ठीक है, तो देखो आपके चिट्ठा में बा का पूंजी कितना दिया आपको 30,000 रुपये दिया। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे बा के पूंजी खाता में शेष लाया गया 30,000 रुपये। अब उसमें शेष लाया गया क्यों लिखा जाता है पता है आपको, क्योंकि अब पूंजी खाता है तो पूंजी का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए उसको क्या लिखा जाता है उस शेष लाया गया लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी को लिखा गया शेष लाया गया 30,000 रुपये। ठीक है, फिर क्या है संचित निधि को मतलब संचित निधि खाता, तो देखो आपको चिट्ठी में संचित निधि कितना दिया है 12,000 रुपये दिया। ठीक है, कितना दिया जी 12,000 रुपये है ना, तो इसमें हमको केवल किसका ही, ये तो तीनों साझेदार का संचित निधि का कुल राशि कितना है 12,000 रुपये, लेकिन ये 12,000 में तो तीनों साझेदार का हिस्सा है, लेकिन हमको केवल किसका चाहिए यहाँ ब का चाहिए। ठीक है, तो ब को इसको कौन सा अनुपात में मिलेगा पुराना अनुपात में मिलेगा। ठीक है, तो ब का पुराना अनुपात कितना था जी 2, तो 2/6 में इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा संचय की राशि कितना है 12,000, तो 12,000 आ गया, उसका अनुपात कितना है 2 और 2 3 2 5 5 1 कितना हो गया 6, तो बट्टा कितना आ गया 6 6 का 6 6 दूनी 12 6 शून्य 0 6 शून्य 0 6 शून्य 0। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4,000 सॉरी 2 दूनी 4 और 3 जीरो तो 3 जीरो। ठीक है, तो ख्याति की राशि कितना आया 4,000 रुपये आया। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है संचित निधि को 4,000 रुपये। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है आगे आ का पूंजी खाता को, और क्या दिया गया है स का पूंजी खाता को दिया गया है। ठीक है, अब ये आ और स कैसे आया ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्म की ख्याति का मूल्य कितना लगाया गया है 18,000 रुपये लगाया गया। ठीक है, तो 18,000 रुपये में ब का हिस्सा कितना है इसको तो नहीं पता हमको, तो ब का हिस्सा तो ख्याति का राशि ब को उसके पुराने अनुपात में ही क्या होगा उसको प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो कितना दिया गया है जी आपको, हमको कितना दिया गया ख्याति के रूप में 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये आ गया, और हमको ब का अनुपात दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसको गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे। ठीक है, तो 2 आ गया, अब कितना है 3 2 5 5 और 1 कितना हो गया 6, तो बट्टा कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 आ गया 6 कम 6 और 6 तिया कितना होगा 18 6 शून्य 0 6 शून्य 0 6 शून्य 0, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा जी
6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आगे ख्याति के रूप में ब को कितना मिलेगा, 6,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो 6,000 रुपये है उसको डायरेक्ट हम ख्याति खाता को करके नहीं लिख सकते, बल्कि इस जो ख्याति का राशि है ना उसको कौन देगा पता है, ब को जो आ और सा बचे हुए साझेदार है ना वो उनको पुराने अनुपात में देंगे। ठीक है, तो उसको ख्याति खाता को करके डायरेक्ट हम प्रारूप में नहीं लिख सकते, बल्कि इसको आ के पूंजी खाता से आ के पूंजी खाता को और ब के पूंजी खाता को करके लिखेंगे। तो उसी को लिखा गया आ के पूंजी खाता को और सा के पूंजी खाता को। अब ये जो 6,000 रुपये आया है ना ख्याति का, उसको जो बचे हुए साझेदार हैं अपने पुराने अनुपात में क्या करेंगे, ब को देंगे। ठीक है, तो देखो ख्याति के रूप में कितना दिया था हमको, 6,000 रुपये दिया था। ठीक है, 6,000 रुपये आया तो 6,000 आ गया, गुणा आ गया, आ का हिस्सा कितना है पुराना 3, तो 3 आ गया, और 3 आ और सा दोनों मिल के देंगे, तो आ और सा का अनुपात को टोटल करेंगे, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो 4 आ गया, तो 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4, तो 6 में से 4 चला गया तो 2 आया, तो 20 बन गया। ये क्या हो जाएगा, 4 5 6 20, 4 शून्य 0 4 शून्य 0, तो कितना आया जी 1500, तो 15 दिया कितना हो जाएगा 4500, कितना हो जाएगा जी 4500, तो ये 4,500 रुपये आ गया। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है आ के पूंजी खाता को 4,500 रुपये, तो 4,500 रुपये आ गया। ठीक है, फिर स, ठीक है, तो अब सा भी देगा ना, तो सा टोटल हमारा ख्याति कितना मिलना है ब को, तो 6,000 रुपये आ गया। ब को ख्याति की राशि कितना मिलना है, 6,000 रुपये, तो 6,000 गुड़ा का गुड़ा। ठीक है, हमारा अनुपात कितना है जी 1 है, सा का तो 1 आ गया, और 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 आ गया, तो 4 1 कम 4 4 1 कम 4, 2 इसमें गया, तो 4 5 6 20, 4 शून्य 0 4 शून्य 0, तो 15 1 कम 1500, तो सा ख्याति के रूप में कितना देगा, ब को 1500 रुपये देगा। ठीक है, तो इसी को लिखा गया सा का पूंजी खाता को 1500 रुपये। ठीक है, तो 1500 रुपये आ गया है ना। फिर पुनर्मूल्यांकन को दिया गया, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता को, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता में बा को कितना लाभ हुआ था, तो 950 रुपये हुआ था ना, तो उसी को लिखा गया पुनर्मूल्यांकन खाता को 950 रुपये। तो ये था ना पुनर्मूल्यांकन खाता में ब का हिस्सा कितना था, 950 रुपये था लाभ का, तो उसी को लिखा गया है पूंजी खाता में पुनर्मूल्यांकन खाता को 950 रुपये। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता को 950 रुपये है ना। अब ये पूरा जो अमाउंट है उसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 30 4 और 4500 1500 950, तो जब टोटल योग करेंगे ना, जोड़ेंगे आपस में, तो कितना आएगा 40,950 आएगा। ठीक है, तो अब ये तो समाकलन हो गया। अब विकलन पक्ष में कोई भी चीज़ के लेखा हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो इधर सीधा इस कुल राशि को क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ऋण खाता से। अब ये इसको शेष लेकर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऋण खाता से, और कितना है टोटल जो हमारा 40,950, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40,950 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी को दोनों पक्ष में योग करके लिखे 40,950 और 40,950। ठीक है, तो हमको जो क्वेश्चन में बोला गया था पुनर्मूल्यांकन खाता और ब का पूंजी खाता बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता और ब का पूंजी खाता दोनों क्या होता है, यही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यदि आपको टॉपिक समझ में आए, वीडियो पसंद में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।